नमस्कार, मैं हूं मिलिंद खांडेकर और आप देख रहे हैं हिसाब किताब आज करेंगे रेवड़ी का। दिल्ली विधानसभा चुनाव का नतीजा आ चुका है और ये नतीजा कहीं ना कहीं ये बात साबित करता है कि रेवड़ी की राजनीति यानी फ्री की राजनीति की भी अपनी लिमिटेशन है। अब देखिए, अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी ने पिछले 10 साल से दिल्ली के लोगों को मुफ्त में बिजली दी, मुफ्त में पानी दिया, 5 साल से महिलाओं को बसों में सफ़र फ्री कर गया। इस बार उन्होंने वादा किया था कि हम लोग महिलाओं को हर महीने 2100 रुपये भी देंगे। महिला सम्मान योजना उसको नाम दिया गया था। लेकिन हुआ क्या? चुनाव हार गए। क्यों हार गए? मिडिल क्लास नाराज था, ये एक बात मानी जा रही है, लेकिन दूसरी बात ये भी थी कि बीजेपी ने ये वादा किया कि जो मिल रहा है वो तो मिलता ही रहेगा, जो फ्री में आपको मिल रहा है वो मिलता रहेगा। उन्होंने अपनी तरफ से उसमें टॉपअप भी कर दिया कि हम 2100 अगर आम आदमी पार्टी दे रहे तो हम 2500 रुपये देंगे, हम आपको 500 रुपये में सिलेंडर देंगे, होली दिवाली पे फ्री सिलेंडर देंगे, और बहुत सारी योजनाओं का उन्होंने ऐलान कर दिया। तो ये जो फ्री की राजनीति है, जिसको रेवड़ी की राजनीति कहते हैं, वो देश की इकोनॉमी को कहाँ ले जा रही है, इस पर आज हम बात करेंगे। तो पहले तो हम हाल समझ लेते हैं कि ये जो फ्री की राजनीति है, सब्सिडी की राजनीति है, उसने दिल्ली का क्या हाल कर दिया है। दिल्ली जो है देश के चुनिंदा राज्यों में था जो कि रेवेन्यू सरप्लस राज्य था। मतलब कि वहाँ सरकार की जो आमदनी थी वो ज़्यादा थी और खर्चे कम थे। लेकिन इस दफ़ा 2025 में जो साल ख़त्म होगा, मार्च में फाइनेंशियल ईयर जब ख़त्म होगा, तो टाइम्स ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट ये कहती है सरकार का खर्चा हो जाएगा 64,000 करोड़ रुपया लगभग, और आमदनी होगी 62,000 करोड़ रुपये। तो ये हाल इसलिए हुआ है कि जो सब्सिडी पर दिल्ली सरकार का खर्च है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। तो ये पिछले 31 सालों में जो ना हो पाया वो अब इस रेवड़ी के चलते हो रहा है। और ये जो फ्री का कल्चर है, इसका परिणाम क्या हुआ है ये समझिए कि दिल्ली सरकार का जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है, मतलब पुल बनाने का, सड़कें बनाने का, इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करने का, उसके लिए जो बजट है, ORF मतलब ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन ये कहता है कि वो जितना आउटले था कैपिटल एक्सपेंडिचर सा, उससे 39% खर्च कम हुआ है, 39% कम हुआ है। अब जब कैपिटल एक्सपेंडिचर पर आपने खर्चा कम किया है तो आपने चीज़ें तो, बस की राइड तो फ्री कर दी, 200 यूनिट तक बिजली फ्री कर दी, पानी फ्री कर दिया, लेकिन सड़कों पर गड्ढे पड़े हुए हैं, नए पुल नहीं बन पा रहे हैं और मिडिल क्लास कहीं ना कहीं हाय हाय कर रहा है। ये एक कारण बन गया आम आदमी पार्टी की हार का। इसलिए मैंने कहा कि ये जो रेवड़ी की राजनीति है इसकी अपनी सीमाएं हैं। लेकिन देखिए, सिर्फ आम आदमी पार्टी ही इसके लिए जिम्मेदार नहीं है, सारी पार्टियां यही राजनीति देश में कर रही है। मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने महिलाओं को फ्री में जो कैश देने की लाडली बहना योजना शुरू की और इसके बाद में जो बम्पर जीत मिली, तो लगभग हर राज्य में ये स्कीम चल पड़ी है। और एक्सिस बैंक की एक रिपोर्ट ये कहती है कि अब देश के 14 राज्यों में महिलाओं को हर महीने कैश मिल रहा है। इसका खर्च जानते हैं आप कितना है? इसका खर्च है 2 लाख करोड़ रुपया हर साल का। तो ये एक इतना बड़ा बजट जो है अब सिर्फ कैश बांटने में जा रहा है और इसका असर कहीं ना कहीं, जैसे कि हमने दिल्ली में देखा कि कैपिटल एक्सपेंडिचर कम हो रहा है, यानी सड़कें कम बन रही है, स्कूल की इमारतें बन रही नहीं है, अस्पताल नहीं बन रहे, एयरपोर्ट नहीं बन रहे, आप बना रहे, सिर्फ लोगों को पैसे बांट रहे हैं। परिणाम हमने देख लिया। हिमाचल प्रदेश की सरकार जो है वो संकट में है। महाराष्ट्र में यही स्कीम अपनाकर बीजेपी और उनके सहयोगियों ने सरकार तो बना ली, लेकिन अब वो ठेकेदारों को पैसे देने के लिए भी जो है उनको दिक्कत हो रही है, बिल रोक कर बैठे हुए हैं। तो कुल मिलाकर ये जो पैसे बांटे जा रहे हैं, इसका कहीं ना कहीं सरकार के फाइनेंसेस पर असर पड़ रहा है। तो अब ये ऐसी रेवड़ी है, कोई भी आप जब फ्री की स्कीम शुरू करते हैं तो उसको शुरू करना तो आसान है। आप
सत्ता भी हासिल कर सकते हैं। जैसे कि आम आदमी पार्टी ने 2014 में, 2019 में सत्ता हासिल कर ली, लेकिन 10 साल बाद उनको सत्ता से जाना पड़ा। तो दिक्कत इसमें यह है फ्री की स्कीम से कि नेचुरली इससे कुछ वर्गों को फ़ायदा होता है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि कैश बांटने से कई परिवारों को इसका लाभ भी हुआ है, लेकिन अगर आपने इस तरह की कोई स्कीम शुरू कर दी तो उसको बंद करना लगभग नामुमकिन है। अब अगर आपने महिलाओं को देश में पैसे बांटना शुरू कर दिए है तो कोई भी पार्टी, चाहे वो बीजेपी हो, कांग्रेस हो, आम आदमी पार्टी हो या कोई भी पार्टी हो, उसके लिए वो स्कीम अब बंद करना लगभग नामुमकिन है, क्योंकि जो स्कीम बंद करने जाएगा उसको चुनाव में हार का डर रहेगा। तो ये रेवड़ी आपने एक बार बांटना शुरू कर दी तो इसको बंद नहीं कर सकते हैं। और जब बंद नहीं करेंगे तो क्या होगा, जैसे डॉक्टर मनमोहन सिंह ने कहा था कि पैसे जो है वो पेड़ पे नहीं उगते हैं, और ये बात सरकारों पर भी लागू होती है। सरकार की भी आमदनी जो होती है या तो वो लोगों से टैक्स लेके बढ़ाती है या फिर कर्ज लेके। तो इससे जो है वापस हम लोग उसी चक्र में फंस रहे हैं, जहां सरकार जो है सब्सिडी पर अपना खर्चा बढ़ा रही है और विकास के कामों पर उसके खर्चे कम हो रहे हैं। मेरा यह मानना है कि ये जो रेवड़ी की राजनीति है, ये रास्ता जो है 2047 तक विकसित भारत बनाने की तरफ नहीं जाना है। क्योंकि विकसित भारत बनाना है तो हमें लोगों की प्रति व्यक्ति आमदनी बढ़ाने की ज़रूरत है। अभी हम भले ही कह दें कि हम दुनिया की 5 बड़ी अर्थव्यवस्था में हैं, लेकिन जब प्रति व्यक्ति आय की बात आती है तो हम पहले 100 में भी नहीं हैं। तो कैश बांटकर, रेवड़ी बांटकर आप विकसित भारत नहीं बना सकते हैं। सभी पार्टियों को ये सोचना चाहिए कि क्या ये रेवड़ी की राजनीति करनी है या दूसरा रास्ता चुनना है। हिसाब किताब का ये अंक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपके कोई सवाल है इसको लेकर तो कमेंट बॉक्स में डालिए। हमेशा की तरह मैं इसका जवाब देने की कोशिश करूंगा। एक बार फिर से आपका धन्यवाद। नमस्कार।